अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि दो जनाजे उठ रहे हैं। एक जनाजा तलंबा में मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे मुमताज आलमदीन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील का पढ़ाया जाने लगा है, जबकि दूसरा जनाजा मुमलिकत खुदादाद के आम बासियों की माशरती इखलाक की गिरावट का है, जिन्होंने एक लम्हे को यह नहीं सोचा कि वो बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैजान बपा है। मैं बात करूं तो मुझे शर्म आती है। यकीन करें, आज तकलीफ का मौसम है, आज तकलीफ का आलम है और मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले रईसाबाद की मस्जिद में मौलाना तारिक जमील साहब आज बाद नमाज ज़ोहर जिस तरह से लोगों से मिलते रहे हैं, वो तस्वीर मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मौलाना साहब इंतहाई दर्द और गम की कैफियत में लोगों से बगलगीर होकर रोते रहे। अपने जवां साल साहबजादे जिनकी तालीम के ऊपर उन्होंने यकीनन एक वक्त सर्फ किया, जिनकी तालीम और तरबियत के ऊपर एक पूरा दौर लग गया, पूरा एक अहद तमाम हुआ, उसकी हादसाती मौत का सुनने के बाद जो गम और तकलीफ की कैफियत मौलाना साहब के चेहरे पर आप देख सकते हैं, उसे आप महसूस भी कीजिए। अगर आप में जरा बराबर इंसानियत है, उसे आप महसूस भी कीजिए। यह उनका जवां साल साहबजादा है जिसने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द की है। क्यों की है, यह मैं आपके सामने सुबह वाले व्लॉग में भी किसी हद तक शेयर कर चुका हूं, लेकिन अब ज्यादा मैं तफसील में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा उस बेगैरत ब्रिगेड की। मैं फिर कह रहा हूं, वो बेगैरत ब्रिगेड जिनका अगर अपना कोई किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उसके तारीफ और तौसीफ में जमीन और आसमान का कोलाबे मिला देते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी की जिंदगी के ऊपर जजमेंटल ना होने का लेक्चर देते हैं और किसी की मौत के ऊपर खुद खुदा बन बैठे हैं। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले के ऊपर। अक्सरियत ऐसे लोगों की मैंने देखी है जिन्हें ट्विटर के ऊपर समझा समझा कर थक गए हैं कि खुदा का खौफ करें, ऐसी बात ना करें। वो कह रहे हैं एक आलम दीन खुद अपने घर को दुरुस्त नहीं कर सका तो वो कुल आलम को कैसे दुरुस्त करेगा। यार, एक तो ये बात है कि वो एक जहनी आर्जे में मुब्तला थे आसिम जमील, उसके ऊपर तो हम बाद में आते हैं। एक लम्हे को अगर आप ये भी मान लीजिए कि कोई जहनी आर्जा नहीं था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितना बुलाया था कि किनान आ जाओ, मेरी कश्ती में बैठ जाओ, किनान आ जाओ, कश्ती में बैठ जाओ, बच जाओगे तूफान से। नहीं आए। फिर इस तरह की हजारों एग्जाम्पल हैं। वो तो पैगंबर इस्लाम हुआ करते थे। तो एक आलम दीन, एक मुबल्लिग जिनकी सर्विसेज है पूरी दुनिया के लिए, उनके साहबजादे की मौत को लेकर आपने इतना वावेला मचा रखा है और जजमेंटल हो रहे हैं। आपके किसी भाई के ऊपर कोई कमेंट कर दे, आप कहते हैं कि ये तो जनाब इसने तो पेट्रियार्कियल सिस्टम को सपोर्ट किया है और इसने कैसे कर दिया। बहन को कोई कर दे, आप ये कह देते हैं, आप कहते हैं कि ये हाउ डेयर यू पास ए जजमेंटल कमेंट ऑन माई लाइफ, ये कहते हैं आप। सिंपल सा फिनोमेना है। और किसी की मौत के ऊपर आप इतने जजमेंटल हो गए, आपने खुद से ही जन्नत और दोजख के टिकट बांधना शुरू कर दिए। ये कौन सी दुनिया में होता है। मैं हजार ट्वीट्स को चेक कर रहा था, हजार ट्वीट्स को, और एक ही बात आ रही थी कि मुबल्लिग इस्लाम अपने आप को कहते हैं, अपने बेटे का ट्रीटमेंट तो कर नहीं सके। भाई, मुबल्लिग इस्लाम है, उन्होंने कोई जादू की छड़ी रखी हुई है। बेटे का ट्रीटमेंट एक मेडिकल एलिमेंट है, वो मेडिकल एलिमेंट ही रहेगी। एक मेडिकल एलिमेंट ही रहेगी। डिप्रेशन होता है और उसकी नेक्स्ट फेजेस है। मैं सुबह एक फेज बताई, मैंने उससे नेक्स्ट लेवल की चीज आपको बताने जा रहा हूं। आपने ये गौर से देखनी है बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। सुबह तो एक मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर की बात की थी ना, जिसमें डिप्रेशन एक हद तक बढ़ जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं जब उनकी फैमिली के इंतहाई अहम अरकान से बात कर रहा था तो मौलाना साहब इंतहाई तकलीफ में थे एक अरसे से कि उनके बेटे का पता नहीं चलता, वो किसी एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसको समझ नहीं आ रही होती है कि वो किससे गुफ्तगू कर रहा है। जब आप मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हो तो ऐसी सूरत में अगर आप गन
कि गोली चेंज करने का भी सोच रहे हो और आप समझ रहे हो कि इसमें गोली नहीं है और आप किसी और पर्सनैलिटी में हैं, आपने अपने आप को मार लिया, दिस इज नॉट खुदकुशी। इसे खुद की जान लेना कहना नहीं कहेंगे। इसके ऊपर बड़ी तफसील में हमारे उलमाए कराम ने इसके ऊपर फतावा दिए हैं। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और सबसे पहले तो एक मुबल्लिग इस्लाम, एक आलिम दीन, खुद अपने ऐसे साहबजादे जिन्होंने अपनी जान ले ली, आपकी नजर में अपनी जान ले ली, मेरी नजर में नहीं, मैं तो इसको एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्राइसिस या बाइपोलर डिसऑर्डर क्राइसिस समझता हूं। यह मेंटल एलिमेंट है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर। इसका ताल्लुक किसी भी कास्ट, क्रीड, खित्ते, ज्योग्राफी, रिलीजन या फिर किसी भी ब्रीड से हो सकता है। आप और हमें तो कतई तौर पर इसके ऊपर कमेंट नहीं करने थे। आपको शर्म नहीं आती इस बात को लेकर कि आपने एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दीन की खिदमत की है, उनके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उनको उनकी तकलीफ में इजाफा किया है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो मजहबी तजाद की वजह से या इख्तलाफ की वजह से उनके साहबजादे के गुजर जाने के ऊपर इस तरह की तबाह आजमाई फरमा रहे हैं। यह इंतहाई अफसोसनाक है। यह इंतहाई अफसोसनाक है। यह अलमिये की बात है। सुपुर्द खाक हो जाएंगे थोड़ी देर में ही। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे हो सकता है तदफीन हो चुकी हो, लेकिन इस तदफीन के साथ साथ आज मैंने अपने मुल्क के मुमलिकत खुदादाद के बासियों की, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या जाहिल हैं, उनकी मुआशरती और अखलाकी गिरावट की भी तदफीन होते हुए देखी है। आपने एक लम्हे को यह बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि आप जजमेंट पास कर रहे हैं। डे ऑफ जजमेंट का इख्तियार अल्लाह को है। उसमें शफात का इख्तियार हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। किसी के बारे में जजमेंटल कमेंट पास करने का इख्तियार किसी ने किसी को नहीं दिया है। इवन जिना से लेकर किसी भी किस्म के बुराई तक, जब तक के गवाहान ना हो, आप और हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। इवन जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उससे भी यही लग रहा है कि उस बच्चे की जो हालत थी वो इंतहाई नागुफ्ता बै थी, तकलीफ में था। ऑलरेडी उनको इलेक्ट्रिक शॉक, एक बंदे ने कमेंट में नीचे पूछा कि ये कौन सा बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक। यार बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। पहले मेडिसिन के जरिए किया जाता है, उसके बाद रिहैब एक्सरसाइजेस के जरिए किया जाता है, उसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि उसमें करंट आ जाएगा? नहीं, आपकी नर्व इंपल्स है, सारा काम न्यूरॉन्स का है। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर नीचे आपके पांव के टो तक ये पूरी नर्व इंपल्स जा रही होती है। इसमें अगर थोड़ा सा भी गैप आ जाए 10,000 बीमारियां जन्म ले सकती हैं। न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंपल्स होता है, ये आपको अब कौन समझाए? मैं तो खुद मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग जो मेडिकल को अंडरस्टैंड करते हैं वो ये समझ रहे होंगे, लेकिन एक आम आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा कितना ही क्यों नहीं है, उसको ये जरा बराबर शर्म और एहसास और हया नहीं है कि आपने किसी के मरने और जीने के ऊपर भी किसी को तकलीफ पहुंचाने का सामान पैदा किया। हमारी कौम वैसे भी बड़ा मलका रखती है, किसी भी सख्त नागहानी आफत के अंदर से भी एंटरटेनमेंट ढूंढने का मलका रखती है। आप लोगों ने एंटरटेनमेंट ढूंढने का पूरा पूरा मलका रखा, लेकिन यह नहीं सोचा कि इंडिया से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से मालदीव, मालदीव से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड, इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका और न जाने जहां जहां तक मौलाना साहब के चाहने वाले हैं, आपने न सिर्फ उनके चाहने वालों को तकलीफ पहुंचाई है, बल्कि उनकी तकलीफ इनडायरेक्टली मौलाना साहब को तकलीफ दे रही थी, जिनकी तस्वीर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है। कोई भी शख्स, ये तो मौलाना साहब है ना, कोई भी शख्स औलाद के सानहे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और खासतौर पर ऐसी औलाद जिसके ऊपर आपने टाइम, मनी, पीरियड, जिंदगी का एक अरसा वक्फ किया और फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी दिलो जान से एक हो चुके हो। ऐसे शख्स को दिल दुखाने से और ऐसे शख्सियत के दिल दुखाने से बाज रही है। मेरा मशवरा यही रहेगा, अल्लाह ताला सबका है, अल्लाह ताला सबको देख रहा है। आज ये वक्त उनके ऊपर है, कल आपके ऊपर भी हो सकता है, कल आपके पड़ोसियों के ऊपर भी हो सकता है, बहन भाइयों के ऊपर भी हो सकता है। खुदारा इसको अंडरस्टैंड कीजिए, आप जजमेंट करने वाले कोई नहीं होते। जजमेंट का इख्तियार सिर्फ अल्लाह पाक की जात को है। फिलहाल से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।